नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला को जवाब दिया है। विज ने कहा कि ये देश ना मिटा है और ना ही मिटेगा। विज ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तरक्की कर रहा है। तो वहीं अनिल विज ने कहा कि सरकार की कमेटी के साथ किसान नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचे और पूरी स्थिति से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवा दिया गया और आगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा और इसका पालन किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं? ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को। तो वहीं कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की नई अनाज मंडी में किसान बचाओ देश बचाओ महापंचायत हुई। इस महापंचायत में भारी संख्या में किसान भी शामिल हुए। मंच के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान भी किया। कुरुक्षेत्र की इस्माइलाबाद अनाज मंडी में किसान बचाओ देश बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। बरसात के बावजूद भारी संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल हुए, जिसकी अगुवाई किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी व दर्शन पाल ने की। मुख्य मुद्दा 27 सितंबर को भारत बंद रहा, जिस बारे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि उस दिन रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से शुरू हुआ ये बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। एम्बुलेंस, सेना के वाहन व अति आवश्यक कार्य से जा रहे लोगों को सिर्फ छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त महापंचायत में सरकार की दमनकारी नीतियों पर भी चिंता जताई गई और कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीतियां वापस ले और किसानों पर किए गए अत्याचार व बनाए गए मुकदमों को वापस लिया जाए। इस सफल महापंचायत से लोगों के जहन में किसान आंदोलन एक बार फिर छाप छोड़ गया है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद हुए मेजर अनुज राजपूत का पंचकुला में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद मेजर अनुज राजपूत को श्रद्धांजलि दी। पंचकुला के सेक्टर 20 में उनके आवास पर पार्थिव शरीर लगाया गया था, जहां पर पारिवारिक रस्मों के बाद शरीर को सेक्टर 20 के शमशान घाट लाया गया, जहां पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर उनकी यूनिट के सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने की पहली तस्वीर है, तो वहीं अगली तस्वीर जहां पर नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। वीर अनुज को आखिरी विदाई की दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। खबर गोहाना के खानपुर से, जहां पर भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्राओं की हड़ताल देखने को मिली। आज दूसरा दिन हड़ताल का रहा। दूसरे दिन भारी बारिश के बावजूद एमबीबीएस की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बारिश में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एमबीबीएस छात्राएं अड़ी रहीं। प्रदर्शन कर रही एमबीबीएस छात्राओं का एक प्रतिनिधि मंडल मेडिकल प्रशासन से बातचीत करेगा। छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल 16 सितंबर को माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर ने क्लास के दौरान छात्राओं से गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भिवानी में तो मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। 2 पहिया वाहन और कारें भी पानी में डूबते हुए नजर आए। जलभराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, तस्वीरों में देखिए।
भिवानी में बारिश ने पुराने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आज महज 3 घंटे में 110 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो कि पिछले 30 साल का अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। हालांकि 1995 की बाढ़ भी लोगों को याद दिला दी गई इस बारिश ने। आप देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से, ये तमाम तस्वीरें भिवानी के सर्कुलर रोड की हैं, जिसको शहर का नेकलेस माना जाता है। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वो इलाका शहर का ऊंचाई का इलाका है, जहाँ पर तेज बारिश के बाद ही मामूली जल भराव देखा जाता है। लेकिन आज जिस तरह से बारिश हुई थी, 3 घंटे लगातार बारिश हुई थी, और उस बारिश के बाद का आलम है कि बारिश होने के घंटों बीत जाने के बावजूद इस तरह की तस्वीरें हैं। लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि भूमि पुत्रों के लिए भी कहीं न कहीं शिकन भरी बात है, उनके चेहरों पर भी शिकन देखी जा सकती है, क्योंकि अगर ये बारिश और इस बारिश का पानी अगर कपास जैसी फसलों में खड़ा रहता है तो निश्चित तौर पर फसलें बर्बाद होंगी। और हो भी यही रहा है कि किस तरह से फसलें जो है, जब उनको पानी की दरकार थी उस वक्त पानी मयसर नहीं हुआ था। अब चूंकि आज 110 mm से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है पूरे ज़िले की अगर बात करें, तो उसके बाद आलम यही है कि रबी की फसलों के लिए ज़रूर ये बारिश फ़ायदेमंद हो सकती है। फसलों की जुताई होगी, फसलें खेतों की जुताई करके खेतों को तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की स्थिति की बात करें, तमाम चौक चौराहों पर जाम की स्थिति आज देखी गई है। लोग बेहद परेशान देखे गए हैं, दुकानदार परेशान देखे गए हैं, आम राहगीर परेशान देखे गए हैं। और वो लोग जिनके घर शहर के निचले इलाकों में है, निचली कॉलोनियों में है, वहाँ पर 2 से 3 फीट तक का पानी भी जमा हो गया है। बहरहाल एक बार फिर से प्रशासनिक प्रबंधों की पोल खुली है। वो प्रशासनिक प्रबंध, वो अधिकारी जो कि लगातार ये राग अलापते थे कि बारिश के बाद अब भिवानी शहर में पानी जमा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद 3 घंटे बारिश हुई थी, कभी हल्की बूंदाबांदी, कभी तेज बारिश, और उसका ये परिणाम है कि किस तरह से पूरा शहर पानी से लबालब है, किस तरह से तमाम गलियां, तमाम सड़कें, तमाम चौक चौराहे इसी तरह से पानी की वजह से, अगर मैं ये बात कहूँ कि दरिया का रूप भिवानी शहर ने लिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल पानी कब उतरेगा ये तो दीगर बात है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की आंखों में जरूर पानी आया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हिसार से सामने आ रही है, जहां पर सुबह से हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों और पार्कों तक में जल भराव हो चुका है। हिसार के एसपी आवास हो या फिर उपायुक्त आवास या फिर आईजी कार्यालय के सामने की मुख्य सड़क ही क्यों ना हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं जींद की सब्जी मंडी में बारिश के चलते सब्जियों के दाम घटकर अब आधे हो गए हैं और खरीदारी पर भी इसका असर पड़ रहा है। सब्जी मंडी सुबह से ही सब्जियों से लबालब भर गई थी, खरीदार भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन अचानक आई बारिश के कारण मंडी में ग्राहक कम हो गए। बारिश में सब्जी खराब होने के डर से दुकानदारों, माशाखोरों और किसानों को अपनी फसल आधे रेट पर बेचनी पड़ी। ऐसा है जी, आज बारिश होगी सवेरे सवेरे, अगर दोपहर के पीछे बारिश होती तो किसान का सौदा बिक जाता। बारिश होने की वजह से 40 रुपए किलो वाली में मूली बिकी है 20 रुपए किलो, और भिंडी 30 रुपए किलो वाली बिकी है 15 रुपए किलो, टमाटर बिके 20 रुपए किलो वाला 10 रुपए किलो, और गोभी बिके है जी 20 रुपए किलो। पहले 40 रुपए किलो बिका करती किसान की गोभी। और बहुत तो क्यों भाव डाउन हो रही है? ये सर मौसम खराब होने की वजह से हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शमशेर कश्यप है। फतेहाबाद में सुबह से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के कारण जिले की सड़कें तालाब बन गई हैं। कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है, जिससे ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले के धर्मशाला रोड पर जलभराव इतना हो गया है कि बंदरों को भी सड़क पार करने में खासी दिक्कत हो रही है। नीचे जलभराव और ऊपर तार से सड़क पार करते समय बंदरों का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण जल की निकासी नहीं हो रही।
खबर करनाल से, जहां पर अनाज मंडी में धान की आवक ने तेजी पकड़ ली है। 1509 वैरायटी के साथ पीआर धान भी मंडी में पहुंच रहा है। फसल लेकर आने वाले किसानों को मंडी के एंट्री गेट पर फसल का गेट पास जारी किया जाता है। एमएसपी में शामिल फसल सरकारी तय भाव पर बिकती है, तो वहीं मौजूदा सीजन में मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में सभी प्रबंधों के दावे किए गए हैं। सितंबर में जारी बरसात का सीधा असर धान की फसल पर पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बरसात के कारण धान में बीमारी आने की आशंका बढ़ गई है और पैदावार भी कम होगी। चरखी दादरी से रोहतक रोड पर रेलवे फाटक पर बहुत लंबा जाम लगा रहता है और इसी जाम से निजात के लिए यहां पर पहले 2 लाइन का पुल बनना था, लेकिन अब 4 लेन का पुल बनेगा। चरखी दादरी वासियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। वो चरखी दादरी निवासी जो कि ट्रैफिक जैम की वजह से घंटों तक इंतजार करते थे, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। दरअसल चरखी दादरी में रोहतक रोड पर रेलवे फाटक के ऊपर बनने वाला पुल अब 2 लाइन की बजाय 4 लेन बनेगा। पहले 25 करोड़ का एस्टीमेट भेजा गया था और उसके बाद अब एस्टीमेट रिवाइज करके उसको 45 करोड़ का भेजा गया है, क्योंकि पहले 2 लेन का एस्टीमेट था, 4 लेन का एस्टीमेट भेजा गया है। 4 लेन का पुल बनेगा जो कि दिल्ली रोड तक जो है बाईपास तक बनने वाला है। हालांकि रेलवे की ट्रैफिक व्हीकल यूनिट के द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसके मुताबिक प्रतिदिन 3 लाख से ज़्यादा वाहन इस रोड से गुजरते हैं। ऐसे में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रेलवे के द्वारा और स्थानीय विभाग के अधिकारियों के द्वारा अब नया प्रपोजल तैयार किया गया है और लोग जो कि घंटों तक जैम के अंदर फंसे रहते थे, अब उनको जाम से छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। खबर रेवाड़ी से, यहां पर एक बदमाश ने खुद को 3 गोलियां मार ली। बदमाश ने पेट और टांग में गोली मारी है। बता दें कि हत्या के मामले में सीए की टीम उसका पीछा कर रही थी, जिसके बाद बदमाश एक मकान की छत पर चढ़ गया। बदमाश पर पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करने का आरोप लगा है। फिलहाल बदमाश को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाल रंग के घेरे में आप देख सकते हैं, यही वो बदमाश जिसने खुद को 3 गोलियां मारी हैं। देखिए किस प्रकार वो ऊपर चढ़ गया, पेट और टांग पर उसने गोलियां मारी हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में फिलहाल पीजीआई रोहतक उसे रेफर किया गया है। साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।